तो मेरा नाम पुरुषोत्तम वर्मा है। मेरा उम्र 25 एंड 3 मंथ्स। मेरा नाम सौमती वर्मा है। मेरी उम्र 47 वर्ष है। ये मेरी मदर है, इनका मेरा रिलेशन, मेरी मदर हैं ये। एक्चुअली मेरा घर मध्य प्रदेश सतना। ओके, अगर मैं बात करूं तो बिफोर 1 ईयर अगो कि मेरे मदर को जैसे कि इनका चलना फिरना बिल्कुल नहीं हो पाता था। इवन रोज़ दिनमर्रा के काम में इनको ऐसा कराहटे टाइप का दर्द होता था। इवन पूरा कमर से लेके पूरा पैर तक सुन्न हो जाता था। इवन वो बैठ भी नहीं पाती थी। इतना दर्द था कि कमर से लेकर पैर तक पूरा झुन्न था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे और बहुत ज़्यादा दर्द था। इतना 24 घंटा या बैठे तो दर्द था, खड़े रहो तो दर्द था, मतलब 24 घंटा रिलीव ही नहीं था, दर्द ही दर्द रहता था। दर्द था, कुछ कार्य नहीं कर पा रहे। एक तो उठने में ही दिक्कत थी, बेड में लेटी हूँ तो एक जन उठाता था। जब ब्रश रश करते थे, काम काज करने के तो मौका ही नहीं मिलता था। वहाँ तो अपने सतना में कई डॉक्टरों को दिखाया और वो थे परहेज के लिए, सिकाई के लिए बोले। 1 महीने तक सिकाई भी चली, कुछ आराम नहीं मिला। दवाइयाँ भी चली, कुछ आराम नहीं मिला। बट आफ्टर 1 ईयर जैसे हमने हितेश सर का ट्रीटमेंट लिया, नाउ यू फीलिंग वेल कम्प्लीटली। या एक्चुअली मैं ये जो एक बीमारी जैसे बोलेंगे साइट का बोलते हैं, तो मैंने जस्ट गूगल पे सर्च किया तो मैंने बेस्ट डॉक्टर देखे यहाँ पे अपने गुजरात एरिया पे। तो मेरे को हितेश सर इसमें रिव्यू इसका काफ़ी अच्छा मिला। इनके जो रिव्यू थे तो काफ़ी अच्छे थे, रेटिंग भी अच्छी थी। मैंने इसको लिब्बेल हॉस्पिटल को प्रेफर किया। जब यहाँ पर आए तो हमें यहाँ का स्टाफ का व्यवहार अच्छा लगा, डॉक्टर का अच्छा लगा व्यवहार। जब डॉक्टर साहब से मिले तो वो एक डमी के रूप में समझाए, इसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, ये नस आपकी खिसक गई है, ये हल्का सा ऑपरेशन है, कोई इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब भाई हमें दिक्कत भी लगी, डर भी लग रहा था कि ऑपरेशन ना करवाएं, तो उन्होंने अच्छे से समझाया डमी के रूप में। वो थोड़ा सा नस खिसकी, आप परेशान नहीं हुए, ये तो होता रहता है, ऐसे करके उन्होंने हमें मतलब समझा दिया। पहली बार जब हमने यहाँ लिब्बेल हॉस्पिटल में एंट्री ली तो डायरेक्ट हमारा हॉस्पिटल हितेश सर से बात हुआ, तो उन्होंने हमको प्रॉपर बताया कि इसका रीज़न क्या है, इसको हम कैसे मिटिगेट करेंगे। तो उन्होंने एक पूरा डायग्राम के थ्रू, उनके पास एक डमी टाइप का, उसमें हमको उसके थ्रू उसको समझाया कि ये प्रॉब्लम किसके थ्रू हो रहा है। तो हमको एक प्रॉपर सीक्वेंस से बताया कि इसको कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे। तो उसका हमको समझ में आया, देन हमने उसका ट्रीटमेंट लिया। जैसे हम ऑपरेशन के लिए गए सर से, तो पहले हम डर रहे थे ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, हमको डर लगेगा। वो बोले नहीं बेटा, 2 दिन के बाद ठीक हो जाओगे, परेशान नहीं हो। ऐसे करके यहाँ का स्टाफ सभी अच्छा समझा रहा, डॉक्टर साहब भी समझा रहे थे। फिर ऑपरेशन के बाद तो हम बेहोशी हालत में पड़े थे और जैसे 6 बजे होश में आए हैं। तो उसके बाद तो उस दिन तो मतलब पता ही नहीं था, दर्द ही पता नहीं कहाँ दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। दूसरे दिन से रिलैक्स हो गया था हल्का हल्का करके, और तीसरे दिन यहाँ से छुट्टी दे दिए थे। या डेफिनेटली ऑपरेशन का सुन के सभी को डर लगता है वैसे। बट जब हम यहाँ लिब्बेल हॉस्पिटल में आए तो हमको एक नया ट्रीटमेंट बोलेंगे या कोई नया ट्रीटमेंट बोलेंगे कि उन्होंने हमको समझाया कि इसमें ऐसा कोई चीर फाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और उनको एक एंडोस्कोपी इनका थेरेपी है, उसके डायरेक्ट वो एक नस के थ्रू, उनका इंटरनल आइडिया नहीं हम लोग को, वो करते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। विदिन 1 डे हम रिलीव हो गए थे। एक्चुअली ऑपरेशन के जस्ट 2 दिन के बाद ही मेरी मदर तो थोड़ा चलना फिरना चालू हो गया था। धीरे धीरे 1 महीना उन्होंने बेड रेस्ट लिया। देन फिर वो रूटीन का जॉब होता, ऑफिस जाना, ड्यूटी जाना, उनका कम्प्लीटली चलने लगा। नाउ इज़ फीलिंग कम्प्लीटली वेल। अभी मैं कंपैरिजन की बात करूँ बिफोर ऑपरेशन और आफ्टर ऑपरेशन, तो जब मेरी मदर बिफोर ऑपरेशन के पहले उनका चलना फिरना तो बहुत दूर की बात हो, इवन वो बेड पे बैठ भी नहीं पाती थी। तो आफ्टर ऑपरेशन के बाद अभी उनका ऑफिस जाना, रूटीन जॉब और घर का काम, ये अभी सारा कुछ कर पा रही हैं। तो अभी उनको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो ऑपरेशन के बाद से सभी काम कर रही थी। झाड़ू पोछा करना मेरा काम है, सीढ़ी चढ़ना, ऑफिस में जाना, सभी कर रही हुई, कोई पेन नहीं है। जब वहाँ ऑफिस जाती हूँ तो वहाँ बैठने के, नर्सिंग का काम है तो नर्सिंग में तो चलना फिरना रहता है, एकदम बैठना तो रहता नहीं है ना। मैं भी नर्सिंग स्टाफ हूँ तो वहाँ बैठने का तो नहीं रहता, वो चलने फिरने वाला काम रहता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक्चुअली मैं अगर ऐसा किसी को दर्द है तो मेरा तो सलाह यही रहेगा कि जिस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है यहाँ पे, कि ऐसा कुछ यहाँ के एक स्पेशलिस्ट है, मतलब इवन एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है इनकी ट्रीटमेंट ऑपरेशन की, उसमें ऐसा कोई दर्द नहीं होता और आप विदिन 1 और 2 डे के अंदर ही आप रिलीव हो जाओगे। ऐसा आपको 15 to 20 डेज का बेड रेस्ट नहीं चाहिए है। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस हॉस्पिटल। जो अदर लोगों को ऐसी दिक्कत होगी तो हम तो यही बोलेंगे कि यहाँ फालतू पैसे बर्बाद मत करिए,
और वहाँ जाके दिखाइए, वहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। ये तो सभी लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन पहले ना करवाएं, पेन किलर खा खा के समय निकालते हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं बाद में। अभी तो खा खा के निकाल दिए, बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं, इसलिए उनको यही सलाह देंगे कि ये ना करो। ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑपरेशन के नाम से डर तो लगता है और उससे कोई दिक्कत नहीं होती है और जल्दी रिलैक्स मिल जाता है। पहले का तो बताइए कि बहुत ही दर्द, कुछ नहीं कर पाते थे, और ऑपरेशन के बाद तो सारा काम कर रहे हैं। जितना औरतों को तो काम होता ही रहता है, पता ही है ना, दिन भर झुकना, बच्चों को संभालना, घर गृहस्थी संभालना, कितना काम रहता है, वो तो करना ही पड़ता है। मगर ये है कि ऑपरेशन के बाद से हम अभी इस टाइम पे 24 सारा काम कर लेते हैं। जब यहाँ हम हॉस्पिटल आए तो यहाँ का व्यवहार अच्छा लगा, यहाँ के जो मेंबर लोग हैं उनके अच्छा था, और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे थे। डॉक्टर साहब अच्छे होंगे जब यहाँ के मेंबर अच्छे होंगे, इसलिए उन लोग को बहुत बहुत सा धन्यवाद देते हैं। तो मेरी मदर का अभी दर्द तो कम्प्लीटली अभी रिलीव हो गया, तो आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल लिबवेल हॉस्पिटल मेंबर, स्टाफ मेंबर एंड हितेश सर। So I would like to very thanks all staff member. Thank you.